कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी, किसके लिए आज़ादी? क्या इस देश में कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन, कोई लड़की, कोई औरत आज़ाद है? आप सोचिए, इस देश में एक भी लड़की, एक भी औरत, एक भी माँ, कोई भी यहाँ आज़ाद नहीं है। तो फिर ये कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी और किसके लिए आज़ादी? और ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। हमने आज़ादी का पावन दिन मनाया कल, पर हमें तो नहीं लगा कि हम आज़ाद हैं। और ये कैसी आज़ादी है जहाँ हम अपने ही देश में खुलकर सांस नहीं ले सकते हैं, खुलकर हम जी नहीं सकते हैं, खुलकर हम कहीं जा नहीं सकते हैं। हमारे मन में आज से नहीं, शुरू से इस देश में युग कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो आज की हम लड़कियां हो, कोई भी यहाँ आज़ाद नहीं है। तो हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हैं? हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है। आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पर इससे क्या होगा? सरकारें आती हैं, जाती हैं, सुनती हैं, पर कोई भी कठोर कानून इस देश में नहीं आता। इस देश को, यहाँ की लड़कियों को एक कठोर कानून चाहिए। यहाँ कानून कैसा है? जब इंसान अपना गुनाह कबूल कर लेता है, उसके बाद भी 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल बाद उसको फांसी की सज़ा होती है, तो फिर डर कैसे होगा? लोग यहाँ डरते नहीं हैं। वही रेप कांड, वही लड़कियों की बेइज्जती, वही ईव टीजिंग, वही सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ डर कैसे होगा? यहाँ लड़के आज़ाद घूमते हैं, हम बेटियाँ क्यों नहीं आज़ाद घूमती हैं? कहते हैं कि भारत में लड़कियों को दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, हर एक देवी का दर्जा दिया गया है, पर कहाँ है वो दर्जा? हमें तो नहीं दिखता है कि हमें वो दर्जा मिल रहा है। आप ही बताइए, क्या आप लोगों को वो दर्जा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। एक कठोर कानून आना चाहिए। अगर कोई भी अपना गुनाह कबूल करता है तो उसको उसी समय सज़ा होनी चाहिए। यही नहीं कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब लोग भूल जाए। और ये देश में ना, लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। बात आती है, बात जाती है, लोग आते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क, क्योंकि ये हमारे घर में नहीं हो रहा है ना, किसी और के घर में हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा होते रहा तो आज एक बेटी के साथ हुआ, कल एक और के साथ होगा, परसों और होगा। ये रुकने वाला नहीं। हमें अपनी आवाज़ को उठाना होगा। और आज सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मेरी पूरी देश की हर एक लड़कियों से, हर एक माँ से, हर एक बहन से, हर एक बेटी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को उठाएं और एक सरकार से कठोर कानून मांगें कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, हम लड़कियों को कब आज़ादी मिलेगी, हम कब आज़ाद होंगे। कोई माँ बाप कब ये सोचेगा कि अगर मेरी बेटी रात को बाहर नौकरी करने जा रही है तो उसे वो एकदम निडर हो जाए, वो एकदम सेफ रहे? ऐसा हमारे देश में कब होगा? मेरी सरकार से मांग है कि वो एक कठोर कानून लाए। और मेरे पूरे देशवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं, इतना वायरल करें, इतना शेयर करें कि सरकार तक ये आवाज़ जाए। सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस तरह से आवाज़ उठाएं। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी और हम आज़ाद कभी नहीं होंगे। इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, एक कठोर कानून आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी आज़ाद हो सकें और सच में हम खुले देश में सांस ले सके, आज़ादी से सांस ले सके। हमें भी लगे कि हम आज़ाद हैं और हम भी सही मायने में तभी आज़ाद होंगे जब हम इस देश में सुरक्षित होंगे। इसलिए आवाज़ उठाएं, जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं और कठोर से कठोर गवर्नमेंट से मांग करें कि वो एक ऐसा कठोर कानून लाए जिससे किसी को इस तरह का घिनौना हरकत करने का वो सोच भी ना सके। तो इस आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचाएं और हमारी आज़ादी कब हमें मिलेगी, कब हम आज़ाद होंगे, इसे
कब हम अपने देश में हम आज़ाद पंछी की तरह सांस ले सकेंगे? हमें कब कब हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने ही देश में आज़ाद हुए? इसलिए एक कठोर कानून की बहुत ज़रूरी है।